चार ऐसे खुदा के दास, हिजकिय्याह, जोएल, जकरिया और प्रेरित यूहन्ना। बोलिए। कौन सा है? कितने लोग हो गए? चार लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। चार लोगों की भविष्यवाणी के अंदर हमें बागे अदन की एक तस्वीर, एक झलक नजर आएगी, क्योंकि महानदी जिस स्थान पे है उसी स्थान के पास ही अदन की वाटिका मिलेगी। तो वे कल पिछले हमने शब्द में ये देखा था कि कोई भी वजूद जो है इस्राएल के अंदर अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ खोजबीन की गई है और उनको मिला है कि यरूशलेम के अंदर जो सिय्योन पर्वत है उसके नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। एक टाइम था ये नदी ऊपर थी, लेकिन अब ये नदी बिल्कुल छुपी हुई है, और एक टाइम आएगा नदी फिर ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि नदी की शुरुआत वहीं से हुई है, स्रोत वहीं से हुआ है। यरूशलेम पूरी दुनिया का सेंटर है, ये याद रखना है। यीशु मसीह ना दाएं आया ना बाएं आया, ना आगे आया ना पीछे आया। कहां आया? सेंटर में। उसने कहा नहीं मैं अपने घर में आया, पर मेरे अपनों ने, हम सब उसके अपने, और जिन्होंने उसको अपनाया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। तो यहां जोएल, हिजकिय्याह, जोएल, जकरिया, ये तीनों नबी है, और यूहन्ना प्रेरित है, रसूल है। तीनों चारों ने भविष्यवाणी की है। पहली भविष्यवाणी हम हिजकिय्याह 47 1 से 10 वचन में पढ़ते हैं। पढ़े जी, जल्दी जल्दी, एक दो वचन पढ़े। हाँ। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से, भवन कहां पर है? बोलिए। यरूशलेम। मैंने आपको कहा था दाऊद कभी भवन में क्या होगा? नहीं। चाह थी उसके अंदर। वजह सीधा 27 वचन के अंदर क्या लिखा है? मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि मैं जीवन भर उसके भवन में रहूं। ये वर मांगा था, उसकी चाह थी, पर वो जा नहीं सकता था। कारण आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया उस दिन क्या कारण था। चाह थी उसके अंदर। सुने, तो यहां पर लिखा बभन के देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व की ओर। अदन की वाटिका कहां थी? पूर्व की ओर। ये पूर्व जाके इराक में नहीं शुरू होगा। दिशा, ये दिशा की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम यहां पर हैं तो हम किसी न किसी दिशा के साथ तो जुड़े हुए हैं ना, और जो उस दिशा का जो नाम लेंगे वही हमारे लिए होगा। पूर्व की ओर एक सोता, उसकी डोरी के नीचे से। कहां से जी? तो इसका अर्थ है नीचे है, यह भविष्यवाणी है। और यह सोता जब खारे पानी में जाएगा, खारा पानी का अर्थ क्या है? जिसमें जीवन नहीं है। जब यह खारे पानी में जाकर गिरेगा उसमें जीवन आ जाएगा। यह हिजकिय्याह भविष्यवाणी कर रहा है। हिजकिय्याह बता रहा है कि यरूशलेम के उस भवन के नीचे से। कहां से? नीचे से। थोड़ा सा और वचन पढ़े। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। ठीक है, आप मैंने वचन लिख दिए 1 से 10 वचन आप रीड करना हिजकिय्याह की किताब के अंदर 47 चैप्टर और वर्स 1 से 10। ठीक है, हम जोएल के चलेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है जोएल 3 का 18 वचन। और उस समय पहाड़ों से
पहाड़ों से यस, नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा। किसके भवन में से? और भवन कहाँ है? इसके लिए भी तो यही भविष्यवाणी कर रहा है। उस समय की बात हो रही है। कौन से समय की? उस समय जब यीशु मसीह दोबारा जमीन के ऊपर अपना पांव रखेगा, और जैसे ही जमीन के ऊपर पांव रखेगा, जकरिया नबी कहता है जमीन फट जाएगी, जमीन फट जाएगी, नीचे बहने वाला सोता ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। और ये बहुत शीघ्र होने वाला है, ये बहुत शीघ्र होने वाला है। पढ़े, आखिर की पंक्तियां पढ़ दी भवन के नीचे से। एक सोता फूट निकलेगा जिससे शितीम का नाम नाला सींचा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। योएल भी इसी भविष्यवाणी के बिल्कुल हिजकिय्याह के साथ उसकी भी भविष्यवाणी मेल खा रही है। हम पढ़ेंगे जकरिया 14 का 8 वचन। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। जल बहता हुआ जल फूट निकलेगा। फूटने का अर्थ क्या है? नीचे से ऊपर की ओर आएगा। 3 भविष्यवाणियां 3 नबियों के द्वारा। इसका अर्थ है कि उनके समय में भी नदी नजर नहीं आ रही थी, महानदी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि नूह के जब जल प्रलय आई उस समय ये नदी जो थी ये अलोप हो गई। इसकी धाराएं जो है 4, जोसेफस, कितने लोगों ने नाम सुना है? जोसेफस, जोरम, और ये बाइबल के बड़े जबरदस्त ये टीचर हैं, और इनकी जो भविष्यवाणियां हैं 100% पूरी हो रही है। और उन्होंने, एक बात बताता हूं, 2 नदियां जो हैं वो इराक में है, एक नदी जो मिस्र में है, एक नदी हमारे भारत देश में है, जिसे हम गंगा नदी कहते हैं। ये उन 4 नदियों में से एक हिस्सा ये है। ऐसे बड़े सबूत उन्होंने अपनी बुक्स में दिए हैं, और बहुत अच्छे बड़े जबरदस्त फिलोसफर हुए हैं बाइबल के बुक, और उनकी भविष्यवाणियों को रब्बी भी पढ़ते हैं। 300 AD के पहले की बात, जब विश्व पॉलीकार्प आया। ये पॉलीकार्प कौन था? ये यूहन्ना का शागिर्द था। 86 साल की आयु के अंदर उसके ऊपर बहुत बड़ा सताव आया, और उन दिनों के अंदर इतना मसीहत के ऊपर सताव था, पॉलीकार्प को बुलाया गया, उससे कहा गया कि तुम मसीह को छोड़। कहता ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं छोड़ दूंगा, एक बात मेरी सुन लीजिए। 86 साल जिस खुदा ने मुझे संभाल के रखा, मैं 1 सेकंड में उसको कैसे छोड़ सकता हूं? और उसको आग में डाला गया, आग से निकल कर बाहर आ गया। ऐसी स्टोरियां तो आप लोगों को पता नहीं है। हम तो बस उस छोटी सी मसीहत के अंदर फंसे हुए हैं। हमें शिफा, छुटकारे चाहिए, हमें चंगाइयां चाहिए, हमें बरकतें चाहिए, हमें मसीहत चाहिए। और याद रखें, मसीहत की नींव खून के ऊपर है, और वो खून यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उसके ऊपर मौत पताल कभी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि नींव क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया 14 का 8। जल फूट निकलेगा, हाँ जी, और उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। उसके अंदर से नदियां रूप लेना शुरू कर देगी। एक बड़ा सोता, एक बड़ी नदी, जिसकी शुरुआत यरूशलेम के मंदिर के नीचे से हो रही है।
प्रकाश वाक्य प्रेरित यूहन्ना द्वारा भविष्यवाणी को पढ़ेगा 22 का 1 और 2। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। अब इस वचन को जिस तरीके से मर्जी आप एक्सप्लेन कर लें वो आपके ऊपर है, लेकिन बाइबल जो है ये बात इन्हीं नदियों के और इशारा कर रही है। जकरिया की जो हिस्केल है, जोएल है, जकरिया है, जिस नदी के बारे में बात कर रही उसी नदी के बारे में यूहन्ना प्रेरित जो है वही बात कर रहा है। और ये अंतिम दिनों के अंदर कोई चीज गुप्त में नहीं रहेगी, कुछ भी गुप्त में नहीं रहेगा। जो गुप्त में भी है वो भी ऊपर आएंगी, वो भी सामने आएंगी। मैं चाहता हूं कि हम पढ़े प्रेरितों के काम 1 का 9 से 11। और यह कहकर यीशु मसीह ने यह कहा, वह उनके देखते देखते कहा क्या, पहले ये सुन लीजिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ऐसे यीशु मसीह ने इस बात को ऐलान किया और कहा। उसके बाद 9 वचन शुरू होता है, चले पढ़े। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया, और उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे। तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, यहाँ से स्वर्ग उठा लिया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा, उसी रीति से फिर वापस आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ से गया। भविष्यवाणी वही हो रही है, स्वर्गदूत भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे वो तुम्हारे बीच में से उठाया जा रहा है वैसे ही वो तुम्हारे बीच में। जकरिया के अंदर चलेंगे हम 14 का 1 से 4। सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, औरतें भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग, प्रजा के खास लोग नगर में ही रह जाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वे संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर, किस दिन? जिस दिन के विषय में स्वर्गदूतों ने कहा, जैसे वो तुम्हारे बीच में उठाया जाएगा वैसे ही वो तुम्हारे बीच में। कहां से उठाया गया? बोलिए कहां से आएगा? कहां? अब ध्यान से सुने, ये जैतून पर्वत है और यहां से ऐसे एक खाई है, सामने सिय्योन पर्वत है, यहां जैतून है, वहां सिय्योन है। बोलिए, और बीच में वही है गशमनी। जैसे ही यीशु मसीह जैतून के ऊपर आएगा जमीन फट जाएगी। कहां तक? हैकल तक। कहां तक? लिखा है आगे, थोड़ा सा पढ़े आउट। वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। सुने यहाँ पूर्व की ओर। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो हमारे सामने दरवाजा है, ऐसे ही जैतून पर्वत के ऊपर जब हम खड़े होते हैं तो पूर्व का दरवाजा नजर आता है। आज वो दरवाजा जो है वो बड़ा गेट बंद किया हुआ है और सामने कब्रें ही कब्रें हैं। अब उनको
ये लग रहा है कि जब मसीहा आएगा, कुछ यहूदी लोग सोचते हैं कि कब्रें खुल जाएंगी, क्योंकि मसीहा यहीं आएगा और जैसे ही वो पांव रखेगा तो कब्रें क्या हो जाएंगी, और जो हमारे सोए हुए प्रिय हैं वो जाग जाएंगे। लेकिन कुछ मोहम्मदनों ने ऐसे किया है कि इनका मसीहा आएगा और वो तो डेड बॉडी को अपने आप को टच नहीं करेगा, अगर वो टच करेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डेड बॉडियां वहां रख दी हैं कि मसीहा इस पूरब के दरवाजे में से गुजरे ना। पर यीशु मसीह को गुजरने की जरूरत नहीं है, वो गुजर चुका है। अब क्या होगा, अब तो जमीन को फटना है। जैसे ही जैतून पर्वत के ऊपर वो अपना पांव रखेगा, जमीन फट जाएगी। जमीन का फटना जरूरी है, क्योंकि अगर जमीन नहीं फटेगी, हिजकियेल की भविष्यवाणी, जोएल की भविष्यवाणी, जकरिया की भविष्यवाणी, यूहन्ना प्रेरित की भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भविष्यवाणी में क्या क्या देखा है, इन्होंने एक जल के सोते को फूटता हुआ देखा है। और यीशु मसीह अपने नबियों की बातों को पूरा करता है। नबियों के मुंह को किसने बनाया, नबियों के मुंह के अंदर वचन किसने डाले, नबी नहीं बोलते, कौन बोलता है, लिखा है अगर नबी के वाक पूरे नहीं होते तो नबी को मार दो। आज गैस लगते हैं, चलो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलो, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बीच में तो कोई होगा ना, उसके हो सकता है। सुने, जाग जाए, चर्च को, कलीसिया को आज जागने की जरूरत है। खुदा ने कहा कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन हरगिज नहीं। और यहोवा अपने दासों के द्वारा जो उसने वचन बोले हुए हैं वो जरूर पूरा करेगा। घास सूख जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, यहोवा के मुख से निकले हुए वचन सर्वदा। हालेलुया। तो जैसे ही जैतून पर्वत के ऊपर आएगा, क्या होगा जी, जमीन फट जाएगी। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा, बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा और महानदी एक बार फिर से बहनी शुरू हो जाएगी। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। छठा भाग हमने पूरा कर लिया है। अभी भी हम उस मंजिल पे नहीं आए कि बागे अदन कहाँ है। अब याद रखें, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यीशु मसीह आदम की समानता में थे, आदम की समानता में थे। आदम को कहाँ रखा गया था, बोलिए यीशु मसीह को बागे अदन में आना जरूरी था। पाप में कहाँ गिरा वो, वहीं पर यीशु को जयवंत होना था। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह आदम पुराने नियम और यीशु मसीह को नया आदम बोला गया है और आदम को पुराना आदम बोला गया है, तो सारे पुराने आदम की जितनी बातें थी आदम के अंदर, उन सारी बातों को यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा करना था। हालेलुया। तो हम अगले 7वें भाग के अंदर हम दोबारा फिर मिलेंगे और मैं विश्वास करता हूं हम धीरे धीरे हम जान जाएंगे कि बागे अदन कहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन अपने सब भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने आज बिब्लिकल बातों को सुना सीखा है और आने वाले दिनों में और हम इन बातों के ऊपर गौर करेंगे और हम विश्वास करते हम आशीष पाएंगे। आमीन, आमीन।